अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ ही इस बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें, क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। ठीक है, देखें जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमने जो है वो उसका सॉल्व किया था, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व होगा। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट साइन का है। ठीक है, वहाँ आपने जो है वो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज़ किया था, यहाँ आप a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कि मैंने आप लोगों के लिए ऊपर लिख के भी रखा हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला भी तकरीबन सेम है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, वहाँ माइनस था, यहाँ प्लस है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला माइनस का है इसलिए फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास माइनस साइन आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे। देखिए, क्वेश्चन जो है वो वही दो टर्म्स हैं आपके पास। ठीक है, दोनों टर्म्स के बीच में नेगेटिव साइन है, इसलिए हमने इस फॉर्मूले को पिक किया है यहाँ यूज़ करने के लिए। और आपके पास देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्यूब है, सेकंड में आपके पास जो है वो पावर 6 है। ठीक है, तो इजीली जो है वो हम इसको ये शक्ल दे सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो देखें, सबसे पहले वही चीज़ कि आपने सवाल को दोबारा नीचे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद देखिए यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आप इजीली कॉमन ले सकें। ठीक है, डायरेक्ट आप इसको जो है वो a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म में लिखेंगे। 8 की जगह आप 2 लिखेंगे। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका x। नेक्स्ट है आपके पास 27, तो यहाँ आप लिख देंगे 3 एंड y के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, 3 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। इस तरीके से लिखने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे। ये मैं इस सवाल के लिए दे रही हूँ, आगे मैं इसको जो है वो दोबारा रेफरेंस नहीं दूंगी, मगर आप जो है वो इसी तरीके से हर सवाल को शुरू कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने रेफरेंस दे दिया। अब ये चीज़ आपने जो है वो यहाँ लिखनी है, क्योंकि इस पर आप फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। जैसे आपने ये चीज़ यहाँ लिख ली, अब आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनाएंगे पूरा a माइनस बी का इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए आपका है 2x एंड बी आपका है 3y स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर लेंगे। पहला ब्रैकेट है 2x माइनस 3y स्क्वायर, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 2 to the 4x स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस 2 3 the 6xy स्क्वायर एंड प्लस 9y4। सही है। ठीक है, सिंपल जो है वो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। मैंने इसी को जो देखते हुए यहाँ पे इसको जो है वो देखते हुए सिंप्लीफाई कर लिया था। ठीक है, आपने तमाम ब्रैकेट्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई करके जैसे मैं सिंप्लीफाई करवाती हूँ उसी तरीके से आपने करना है सिंप्लीफाई। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट। देखें, ये थर्ड पार्ट मैंने दोबारा नीचे कॉपी कर लिया। अब देखिए यहाँ पे आप ये चीज़ देखिएगा कि दोनों में आपके पास कोफिशिएंट्स हैं। अगर कोफिशिएंट ना होते, डायरेक्ट एक्स क्यूब माइनस टी क्यूब पे आप फॉर्मूला बना के जो है वो उसको सॉल्व कर लेते, फैक्टर्स फाइंड कर लेते। लेकिन यहाँ पे देखें दोनों में आपके पास जो है वो कोफिशिएंट्स हैं, और कोफिशिएंट्स ऐसे हैं जो एक ही टेबल में आ रहे हैं, या जिनको आप कह सकते हैं कि दोनों ही इवन नंबर हैं। ठीक है, दोनों इवन नंबर हैं और एक ही टेबल में आ रहे हैं, तो आप फ़ौरन से इनको जो है वो यहाँ पे
कॉमन ले लेंगे। 2 के टेबल में 2 कब आएगा, 2 1 2। इस तरीके से आपने कॉमन जो है वो ऊपर इस तरीके से फैक्टर्स इनके शो करने, ठीक है, तभी आप जो है वो इजीली कॉमन निकाल सकेंगे। जो भी आपके पास नंबर है आपने इस तरीके से उनके फैक्टर्स लिखने ऊपर, जैसे 2 है तो 2 1 2, ये इस तरीके से शो करना है। अब ये देखें ये 250 है, तो 250 किस नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास जो है वो 250 आ जाए, तो 125 2 ज़ा 250, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आपने इसको फैक्टर्स इसके यहाँ पे लिखने। दूसरी सूरत में अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप क्या कर सकते हैं, ये देखें 250 है, यहाँ आपके पास 2 है, तो मीन्स आपने 2 को ही कॉमन निकालना है, दोनों इवन नंबर हैं, ठीक है। बात को गौर से समझिएगा, यहाँ पे 2 नंबर्स आपके पास हैं, यहाँ पे भी कोफिशिएंट है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट है। यहाँ जो कोफिशिएंट है आपके पास वो है 2, दोनों बज़ाहिर इवन नंबर हैं, बिल्कुल इवन नंबर है दोनों, तो मीन्स एक ही टेबल में आते होंगे। यहाँ आपके पास जो नंबर है वो 2 है, तो इसका मतलब है यहाँ से भी आपके पास जो है वो 2 ही कॉमन आएगा। तो अगर आपको देख के डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा कि 125 से ही लिखना है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, इस 250 को 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, क्योंकि मैं तो यहाँ से भी कैंसिल करके निकाल लूँगी इजीली, ये देखें, ठीक है। इस तरीके से जब आपने 250 को 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 125, तो आपने क्या लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 125, यानी कि 125 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 250, ठीक है। इस तरीके से ये आपने फैक्टर्स लिख लिए ऊपर। अब आप जो है वो नीचे देखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इन फैक्टर्स को देखें, ये देखें, अब यहाँ से आप इजीली जो है वो 2 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। अब कोफिशिएंट के लिए आपको नीचे देखने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 आपने कॉमन निकाल लिया। अब आपके पास यहाँ 1 बचा, तो 1 हम लिखते नहीं हैं, ठीक है, कोफिशिएंट के हवाले से। तो आपके पास यहाँ क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ x3। नेक्स्ट कोफिशिएंट के हवाले से नीचे नहीं देखेंगे आप, यहाँ क्या बच रहा है आपके पास, 125, यह आपने लिख दिया, और ये t3, ठीक है। इस तरीके से आपने इन दोनों टर्म्स में से 2 को कॉमन निकाला। जैसे ही 2 बाहर चला गया, उसके अलावा जितनी भी यहाँ पे बाकी चीज़ें हैं वो आपने ब्रैकेट के अंदर लिखनी है, नॉन कॉमन थिंग्स, ठीक है। जो कि x3 था, 1 x3, 1 हम लिखते नहीं है, 1 शो नहीं करते, यह आ गया बीच में माइनस साइन, और यह आ गया 125 t3, ठीक है। अब आपका सवाल जो है वो सिंप्लीफाई हो गया किसी हद तक। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए a³ माइनस b³ फॉर्म में इसको लेकर आना है, यहाँ सिंपल x आ जाएगा। अब देखिए 125 की जगह आप यहाँ पर क्या चीज़ रखेंगे जिसे आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 125 आ जाए, तो भाई 5 है वो फैक्टर, 5 5 25 एंड 25 5 125, ठीक है। तो 5 वो फैक्टर है जिसे आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपके पास t, ठीक है। इस तरीके से सवाल को आपने स्टार्ट करके यहाँ तक लेकर आना है। सबसे पहली चीज़ आपने कॉमन ली, कॉमन लेने के बाद आपके पास ये सवाल इस फॉर्म में आ गया। जैसे इस फॉर्म में आया आपने फिर उसको यहाँ पे a³ माइनस b³ की शक्ल देनी है। नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होगा कि आप यहाँ फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे, मैं अब दोबारा नहीं दूंगी, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट इसका फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, किस तरीके से, a माइनस b, ठीक है, a² ये यहाँ लिख लेते हैं, a माइनस बी इंटू a² प्लस ab एंड प्लस b², ठीक है। a आपका जो है वो x है, b आपका 5t, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको फिल कर लिया, ये 2 आ गया, ये हो जाएगा x माइनस 5t, ये हो जाएगा आपके पास x² प्लस
ये आ गया कोफिशेंट, ये आ गया वेरिएबल्स, 5 5 are 25 and t t's are t square and this is your required answer। ठीक है, इस तरीके से जो है वो आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट। अब देखें यहां पे भी आपके पास ये देखें इस तरीके से, ये दोबारा आपने क्वेश्चन को नीचे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद ये देखिए फर्स्ट टर्म में भी आपके पास y है, सेकंड में भी आपके पास y है। मीन्स कि यहाँ से y को आपने कॉमन लेना है, बट कितना कॉमन लेना है, देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म में, तो जो सबसे लीस्ट पावर होगी वो आपने कॉमन लेनी है। मीन्स कि आपने डायरेक्टली यहाँ से y स्क्वायर को कॉमन लेना है। जब यहाँ से y स्क्वायर चले गए, या आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि 2y यहाँ से कॉमन चलेगा, तो यहाँ पे कितने y बच गए आपके पास, 3। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको डायरेक्टली बगैर ऊपर कुछ लिखे इस तरीके से भी आप कॉमन लेके शो कर सकते हैं। ठीक है, लीस्ट पावर आपने बाहर कॉमन ले ली। यहाँ से आपके पास जितने y कॉमन जाने के बाद बच गए वो आपने विद इन ब्रैकेट लिखना है इस तरीके से। y3 बच गया, यहाँ पे ये आ गया बीच में माइनस साइन, और यहाँ आ गया आपके पास z3। ठीक है, जैसे ही यहाँ तक आपने इसको सॉल्व कर लिया, अब नेक्स्ट आपका क्या स्टेप होगा, ये देखिए इस तरीके से आप a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म में जो है वो उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, दोनों के ऊपर क्यूब था तो इजीली आप जो है वो यहाँ पे सिंगल y और सिंगल z आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट आपका क्या स्टेप होगा, बस अब आपने जो है वो यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो कि है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। पहले कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। अब सिंपल जो है वो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखिए आप क्वेश्चन को दोबारा नीचे कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो है वो न्यूमरेटर में a की पावर 4b मौजूद है, और दूसरी टर्म में भी आपके पास जो है वो a और b की पावर 4, यानी कि जो दोनों वेरिएबल्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं फर्स्ट टर्म में, वही दोनों वेरिएबल्स आपके पास सेकंड टर्म में भी यूज हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो है वो फर्स्ट टर्म में आपके पास 81 है, और दूसरा जो टर्म है आपके पास वहाँ पे आपके पास है 3। ठीक है, मीन्स के यहाँ से भी जो है वो अगर हम कॉमन यहाँ से भी अगर निकलता होगा 3 तो हम उससे भी कॉमन लेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप अगर न्यूमरेटर की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत ही क्लियर नज़र आ रहा है कि a और b दोनों कॉमन है। a की कितनी पावर है, मैंने अभी आपसे कहा कि लीस्ट या सबसे मिनिमम पावर जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर a की पावर 1 है, ये a की पावर 4 है, तो यहाँ से a की पावर जो है वो 1 हम कॉमन ले लेंगे। या दूसरे लफ्ज़ों में उसी तरीके से अगर आप जो है उसको समझना चाहें, इस तरीके से अगर आप इन पावर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे तो आपके लिए जो है वो कॉमन लेना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर a 4 थे, मैंने 4 टाइम्स a लिख दिया, और 1 टाइम b था वो 1 टाइम लिख दिया मैंने। ठीक है, इसी तरीके से a यहाँ पे 1 टाइम है, b 4 टाइम्स है। अब आप देखें जो कॉमन आ रहा है आप उस पर सर्कल बना लें। ठीक है, एक a यहाँ से कॉमन जा रहा है और एक b, तो आप क्या कर लेंगे, इस तरीके से a और b को कॉमन लिख देंगे बाहर। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो नॉन कॉमन थिंग्स होंगी आप उन्हें यहाँ पे लिख लेंगे ऊपर। तो देखिए फर्स्ट टर्म में आपके पास 1 2 3, यानी कि a की पावर क्यूब आ रहा है। ठीक है, यह आपके पास जो नॉन कॉमन था वो आपने लिख दिया। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ आपने माइनस साइन लगा दिया बीच में। अब यहाँ पे देखिए आपके पास कितने b आ रहे हैं, 3। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है वो न्यूमरेटर में से कॉमन ले लिया। अब देखिए डिनोमिनेटर की तरफ आप आ जाएं, तो देखिए यहाँ पे 3 है,
तो 3 के टेबल में 3 कब आएगा, 3 1 जा 3, ठीक है। इसी तरीके से ये 81 है, तो अब 3 के टेबल में 81 कब आएगा, आप क्या कर सकते हैं, इसको 81 को 3 से डिवाइड करके देख सकते हैं। तो ये 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21, ठीक है। बिल्कुल 3 को आप 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 81। इसका मतलब है कि ये डिनोमिनेटर में से आपके पास जो है वो 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप इस तरीके से भी सॉल्व करके देख सकते हैं। क्या जैसे देखें, आपके पास सबसे जो है वो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू या आपके पास मिनिमम नंबर आपके पास 3 था, ठीक है। आपने क्या करा, 3 1 जा 3, इस तरीके से इनके फैक्टर शो कर दिए। अब नेक्स्ट आपके पास 81 है और आपको नहीं पता कि 3 के टेबल में ये आता है या नहीं, तो आपने क्या करना है, सिंपल इसको जो है वो इसी नंबर से डिवाइड करना है। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता आपके पास, होल नंबर में आपके पास जो है वो आंसर आ गया, तो जो है वो इसका मतलब है कि वो उस टेबल में मौजूद है, ठीक है। आपको आपका रिजल्ट या आपको आपका फैक्टर मिल जाएगा, तो आप इस तरीके से उसको यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए दोनों में आपके पास 3 आ रहा है, या आपने इधर शो कर दिया कि 3 कॉमन आ रहा है। अब नॉन कॉमन जो है आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, 27, ठीक है। वो आपने इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पे आपके पास 1 है, तो 1 को हम लिखते नहीं है, ठीक है। अगर हम 1 नीचे शो भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये इस तरीके से आ गया आपके पास। अब आप क्या करेंगे, इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म में ले आएंगे। ये देखिए a आप ऊपर जो है वो a आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्यूब बाहर है, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल b, ठीक है। नेक्स्ट आप जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, आपने फॉर्मूले का रेफरेंस दे दिया। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह आप क्या लिखेंगे, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। स्ट्रक्चर बना लिया अगेन आपने। बिल्कुल इसी तरीके से आप जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, a/3 माइनस बी, ठीक है। ये ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा, a इज a स्क्वायर अपॉन 3 3 ज़ा 9 प्लस, अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये है आपके पास a, ये है b, ठीक है। क्योंकि इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास 3 है, तो वो 3 आप एज इट इज़ यहाँ पे शो कर देंगे, प्लस b b ज़ा b स्क्वायर, एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप जो है वो सवाल को सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपके पास 6 पार्ट। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से आपने जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन को कॉपी कर लिया। सिंपल आपने क्या करना है, इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म में लेकर आना है। ये क्या हो जाएगा, ABC ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपने यहाँ पे कॉपी कर लिया, फिर इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म में ले आए। अब आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे आपने जो है वो फॉर्मूला यूज करना है। देखिए ए आपका जो है वो सिंपल ABC है, और B आपका क्या है, 1/ABC। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप। ये देखिए ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर
यानी ये ए बी सी तीनों पर स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये देखें, ये आपके पास न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में, क्रॉस कैंसिलेशन हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा +1 एन प्लस 1 1 सा 1 अपॉन, ये भी इसी तरीके से जो है वो तीनों पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगी, इसी उम्मीद के साथ कि जो भी मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।